जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है। तो 60 सीट पे प्रधानमंत्री 60 सीट जीत पाएंगे क्या ये लोग? बंगाल में चुनाव हुआ था, सरपंच के हुआ था कि नहीं हुआ था? पार्षद चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर पे हुआ था, बम दिखा करके हाथ में हथियार दिखा के बक्सा ले लेके भाग रहा था। मेरा नाम ऋतिक चौहान और आप सभी देख रहे हैं खबरी टीवी। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस पर हूं और मैं आप सभी को बता दूं कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस चीज को लेकर जनता क्या सोचती है हम आ चुके हैं लोगों से बात करने। तो सर, आपको क्या लगता है 2024 के अंदर किसकी सरकार आएगी? मोदी जी मोदी जी। आपको उनका काम जो है वो सही लग रहा है, मतलब समझ आ सारे रहा है? काम सही है, सारे काम सही है। 4 से कम से कम 4 से क्रॉस हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, 400 से पार। तो आप ये बताइए उनके ऐसे कौन से काम है जिनको देखकर आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? सारे ही काम बढ़िया है, एक भी खराब नहीं है, एक भी काम खराब नहीं, सारे ही काम बढ़िया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, तो उसका आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन तो महागठबंधन पहले भी बनाया था, क्या हुआ उसका? 5 साल गठबंधन नहीं चला है, बिगड़ गया बाद में। उसके बाद में गठबंधन फिर बना रहे हैं, फिर क्या होगा वही जानेंगे, अखिलेश जानेंगे और राहुल गांधी जानेंगे, ठीक है। और ये क्या नाम, केजरीवाल, ये भी गठबंधन कर रहा है अब। तो लगता है कि मतलब कुछ सीटें तो कटेंगी भाजपा की, गठबंधन बना है, सारे ये दिग्गज नेता गठबंधन हैं। ये गठबंधन बना रहे हैं, मोदी जी की सीटें बढ़ हो रही हैं। अच्छा हाँ जी, सर, आप बताइए आपको क्या लगता है 2024 में किसका मतलब पाला ज्यादा भारी रहेगा? मोदी जी का मोदी जी का। ऐसे कौन से काम है जिनसे आपको लगता है कि उसका असर ज्यादा पड़ेगा? सारे बढ़िया काम है, मतलब जैसे राम मंदिर वगैरह आप। सारे बढ़िया काम किए भाई। तो और जो इंडिया गठबंधन है उसका कुछ असर दिखेगा? कुछ नहीं, वो हवा में उड़ जाएंगे भाई। वो मतलब इतने सारे बड़े बड़े नेता हैं, कुछ तो मतलब क्या कुछ पता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो गठबंधन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आए। मोदी जी का राम मंदिर का जो कार्ड है वो किस तरीके से मतलब आगे दिखेगा, मतलब क्या उसका बहुत फायदा? बहुत फायदा, बहुत फायदा। 400 पार हो पाएगी? अरे भाई 400 प्लस ऊपर जाएगा। आप अभी बताइए। तो ये 400 पार होगी भाई। अभी तो ये विपक्ष में बैठ रहे हैं, पप्पू अभी विपक्ष में बैठ रहे हैं, और योगी जी आ गए ना, ये विपक्ष बैठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मोदी जी के बाद में योगी जी आ गए ना, ये विपक्ष में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे। सर आप बताइए क्या लगता है? 400 400 पार। 400 पार कौन से काम है जो आपको लग रहे हैं मोदी जी के भाई। सही सब कुछ में आ गया है भाई, अच्छा। सब कुछ में काम किया है बीजेपी। कुछ लग रहा है कि मतलब जैसे अभी मेयर चुनाव हुए थे तो वहाँ पर तो कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन जीत गया, तो आपको लग रहा है कि जीत पाएगी इंडिया? जीत पाएगी भाई, जरूर। भाई आप बताइए आपका क्या मानना है 2024 में कौन आएगा? 2024 में वही आएगा जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, जिसने भारत की मेरा शेर आएगा, शेर। जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किया है, जिसने मेरी बहनों को 33% का आरक्षण देने का काम किया, जिसने कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा लहराने का काम किया, जिसने अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक राम राज्य की कल्पना की, जिसने कतर में फंसे सैनिकों को जो मौत के मुंह में थे उसको स्वदेश वापस लाने का काम किया, उनको छुड़ा के। भाई साहब, जिसने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, और कौन चाहिए? एक ही नाम है, कोई नाम है इसमें? इंडिया गठबंधन, उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसके, कौन सा इंडिया गठबंधन? कहाँ का इंडिया गठबंधन? कौन है इंडिया गठबंधन में? है कौन उसमें? ममता से पूछो, वो कह रही कि हम वो अकोलबा, हम अकेला। राहुल गांधी जी उन्होंने वो साइड हो गए, अखिलेश यादव जी वो साइड हो गए, केजरीवाल जी नहीं। यूपी के अंदर तो हो गया उनका सीट शेयर, कितने और दिल्ली के अंदर कितने सीट पे? 7, कांग्रेस को 7 मिल रहा है। तो 60 सीट पे प्रधानमंत्री 7 सीट जीत पाएंगे क्या ये लोग? पंजाब में खिड़की बंद, पंजाब में खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, और दिल्ली में सब कुछ खुल गया। आओ आओ। नहीं, दिल्ली में तो मतलब 3-4 सीटें मिल रही है ना उनको। 67 सीट जीतने वाले को इतना खौफ कि मोदी के सामने गठबंधन। गजब हो भैया। 67 सीट आप जीत के आते हो, 70 में से 67 सीट, और 3 बीजेपी के विधायक, सुन लो, पहले बार में। और उसके बाद भी मोदी जी से आपको वो कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ रहा है। ये तो भैया कहीं ना कहीं। के साथ साथ वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं लोकली जाके, तो उसका असर लग रहा है आपको कि कुछ हो? भाई असर हुआ है, बिल्कुल असर हुआ है। जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू हुई, महाराष्ट्र के नेताओं ने उन्होंने हिसाब ले लिया, न्याय ले लिया। जैसे ही वो आप बंगाल गए तो ममता दीदी ने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो बिहार पहुंचे तो नीतीश चाचा पलटी मार जाते हैं। जैसे ही वो झारखंड पहुंचे, हेमंत सोरेन जेल में घुस जाता है। जैसे ही वो उत्तर प्रदेश आते हैं, आरएलडी का पता है ना किस तरह से विकेट गिर गया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी किल्ली उखाड़ के भाग गए वो। अच्छा, लेकिन अब किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो काफी बड़ी संख्या है जो हो सकता है मोदी जी से नाराज दिख जाए भैया 2024 में। किसानों को ही 6,000 देने का काम मोदी जी ने शुरू किया।
किसानों के बैंक खाते खुलवाने का काम मोदी जी ने किया। एमएसपी 22 से 23 फसलों पर एमएसपी के रेट तय करने के काम मोदी जी के शासन में हुआ। आप कहते हो किसान, अरे ये लोग तो जो बैठे हैं ना, वो तो टास्क के तहत बैठे हैं। जो मोदी जी का ग्राफ ऊपर पहुंचा है ना, उसको ग्राफ को नीचे करने के लिए बैठे। ये किसान नहीं हो सकते। जो देश के जवानों के ऊपर पत्थर मारे वो किसान हो सकता है क्या? भाई साहब, किसान, 3 किसान आपको किसान तो नजर आ गया, देश पुलिस का जवान नहीं नजर आया। हमारे सामने भाई नहीं आ साहब, रहा है जो भाई। देश की सरहद की रक्षा करता है ना, वो किसान का बेटा होता है, बेटा। पुलिस वहाँ पे समझे? सुरक्षा के लिए जो है वहाँ पे उनके ऊपर जो पत्थरबाजी हो रहा है उसको कमजोर समझ रहे हो। आप कर दोगे पुलिस पे पत्थर फेंकोगे? आप जो किसान के सवाल पूछ रहे हो ना, आप बताओ पूरा एमएसपी के पूरे बैकग्राउंड हमको बता दो, एमएसपी है क्या? अगर एमएसपी, अगर मेरी बात सुनो, जब 2004 में ये स्वामीनाथन के जो रिपोर्ट था, जो भी था, ये 1967 की मुद्दा है। ये जो एमएसपी की जो बात 1967 से लेकर मुद्दा आ रहा है। 1967 के बाद इंदिरा गांधी भी देश को संभाले थे, लेकिन उसके बाद राजीव गांधी भी देश को संभाले थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी भी देश को संभाले। 2004 से 2005 में मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर 2009 में सरकार की थी मनमोहन सिंह जी। वही मनमोहन सिंह 2009 में बोले थे संसद में खड़े होकर के, जो पैसे पेड़ में नहीं लटकते हैं, जो हम एमएसपी आपको दे देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? फिर 2009 से 2014 में सरकार किसी थी? कांग्रेस की। क्यों नहीं एमएसपी लागू कर दिया? और सबसे पहले बात, जो अरविंद केजरीवाल वादा किया था, जो हमारा सरकार पंजाब में बनेगा तो मैं मिनटों में एमएसपी लागू कर देंगे, क्यों नहीं लागू कर रहे? पहले स्टेट के ही शुरू करें, अपने स्टेट से शुरू करें। पहले आप पंजाब से शुरू करें एमएसपी देना। आप सबके लागू कर दो एमएसपी। भाई बाहर दूसरे स्टेट बाद में कर लेगा, पहले आप शुरू कर दो आगे से। भाई कर दो ना। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो आप बोल के आए थे, जो मैं पंजाब के अंदर में हम ये कपड़ा गंदा पहन लेंगे, लेकिन माता बहनों के 1,000 रुपया देंगे खाता में, ताकि सूट सलवार पहनेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने माता बहनों के सूट सलवार के लिए 1,000 रुपया दे दिए? कितने माता बहन? वही दिल्ली में ऐसे वादे तो एनडीए की सरकार ने भी काफी करे थे ऐसा। ना। आप जब ये राहुल गांधी बोला है, हम एमएसपी की गारंटी ले रहा हूँ, तो बस आंदोलन करने खत्म ही कर दो। 1 महीने के बाद चुनाव है, सरकार गिरा दो। भाई आपको पसंद नहीं सरकार के पे वो कह देते हैं कि ईवीएम है सारा, जो मतलब ईवीएम के साथ आप एक से बता, आप वही एक से जमाने में नहीं था एडीएम। उस समय नरेंद्र मोदी हार गया, वहाँ से एडीएम खराब है, हैक हो रहा है एडीएम के। इसको कहने का मतलब ईवीएम की जो बात करें ना, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, चाहे अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे जहाँ भी सरकार है, ये सबको बोलो सरकार गिरा लो, ईवीएम के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए चलो, इस्तीफा दे दो, फिर दोबारा चुनाव करवा लो। पूछो करवाओगे क्या? यहाँ पे ईवीएम प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ईवीएम प्रॉब्लम है। आप बोलो, दोबारा चुनाव करवा ले, वहाँ पे बोलो इनको जाके। आप बताइए, आप ईवीएम का रोने वालों को पता होना चाहिए कि ईवीएम लाने वाला कौन था। ईवीएम लाने वाली ही कांग्रेस थी। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग, और क्या ये जो विपक्ष के अभी जो विपक्ष का रोना रो रहे हैं ना, इनकी पार्टी के नेता बैलेट बॉक्स को लेकर भाग जाते थे। बैलेट बॉक्स को लेकर नदियों में